हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्र, हम बात करना चाहेंगे कि खोज, तलाश, एक्शन, एक्टिविटी क्रमशः कब प्रारंभ होती हैं। जब हमें कुछ पाना होता है तो एक्टिविटी का सहारा लेते हैं। जब हमें थोड़ा पाना होता है तो एक्टिविटी का सहारा लेते हैं। जब हमें कोई चीज़ पानी होती है तो सर्वप्रथम हम कल्पना का सहारा लेते हैं। जब हमें लगता है कि वो पाना जरूरी है तो हम इच्छा का सहारा लेते हैं, क्योंकि कल्पना से वो चीज़ हमें नहीं मिली। परंतु जब हमें लगता है कि वो चीज़ पाना हमारे लिए वास्तव में ज़रूरी है तो हम आवश्यकता का सहारा लेते हैं, क्योंकि इच्छा से भी वो चीज़ हमें नहीं मिली। परंतु जब हमें लगता है कि वो चीज़ हमें पाना ही चाहिए तो हम एक्टिविटी अर्थात स्मॉल एक्शन का सहारा लेते हैं, क्योंकि आवश्यकता से भी वो चीज़ हमें नहीं मिली। परंतु जब हमें लगता है कि वो चीज़ हमें पाना ही चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी अर्थात स्मॉल एक्शन से वो चीज़ हमें नहीं मिली, तो हमें बड़े एक्शन अर्थात एक्शन का सहारा लेते हैं। परंतु जब बड़े एक्शन या बिग एक्टिविटी अर्थात एक्शन से भी वो चीज़ हमें नहीं मिली या मिलती है, तो क्यों नहीं मिली या क्यों नहीं मिलती, इसके लिए या तो हम कारण की खोज करते हैं या उस चीज़ की तलाश करते हैं। परंतु कारण खोज कर दूर करने या तलाश करने पर भी जब वो चीज़ हमें नहीं मिली या मिलती है तो हम डीपली गहराई और गंभीरता से तलाश या खोज करते हैं अर्थात खोज करते हैं। परंतु जब खोज करने पर भी वो चीज़ नहीं मिलती है तो हम खुद उस चीज़ का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, जो क्रमशः स्टडी अध्ययन, प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष, अध्ययन, अनुसंधान, फिर प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष, निर्माण, इस प्रकार से हम धीरे धीरे निर्माण स्टार्ट करते हैं, या हमारे द्वारा धीरे धीरे निर्माण कार्य स्टार्ट होता है और निर्माण कार्य पूरा होने पर उस चीज़ का एक रूप व मॉडल या स्वरूप प्राप्त होता है। फिर हम अपनी व दूसरों की आवश्यकता अनुसार बदलाव करके एक बेहतर व बेस्ट उस चीज़ का स्वरूप या मॉडल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से खोज का उद्देश्य क्रिएशन पूर्ण हो जाता है या प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम आवश्यकता अनुसार इसका प्रोडक्शन करते हैं। परंतु जब हमें ज़्यादा पाना होता है तो हम डायरेक्ट एक्शन अर्थात बिग एक्टिविटी का सहारा लेते हैं। यदि एक्शन से हमें वो चीज़ या उतना प्राप्त न हुआ तो हम इंटरनल व एक्सटर्नल कारण की तलाश या खोज करते हैं और उन्हें दूर करके मनचाही चीज़ व मनचाही मात्रा में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परंतु यदि कारण दूर नहीं हो पाते हैं या कारण दूर होकर भी मनचाही चीज़ व मनचाही मात्रा में प्राप्त नहीं होती है तो हम डीपली खोज व व्यापक तलाश का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ वह उतनी मात्रा में चाहिए ही। परंतु तब भी अर्थात डीपली खोज या व्यापक तलाश पर भी जब वो चीज़ या उतनी मात्रा में नहीं मिलती है तो हम स्वयं उस चीज़ को उतनी मात्रा में निर्माण करने या कराने का निर्णय लेते हैं। फिर इसके लिए अध्ययन, अनुसंधान, तलाश, प्रयोग, परीक्षण, व्यवस्था आदि कई सारे चरणों को पूरा करने के बाद हम मनचाही चीज़ को मनचाही मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं। फिर आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव व परिवर्तन करके हमें इसे और भी उपयोगी व बेहतर बना लेते हैं आदि। परंतु यदि हमें बहुत ज़्यादा पाना हो तो हम स्टार्टिंग से ही तलाश अर्थात खोज अध्ययन का सहारा लेते हैं। तलाश में वो चीज़ उतनी मात्रा में मिल गई तो ठीक, वरना खोज का सहारा लेते हैं। खोज केंद्रित है, तलाश विकेंद्रित है। तलाश विकेंद्रित है। खोज किसी विषय या पॉइंट या टारगेट केंद्रित है जिसमें क्षेत्र की सीमाएं हैं, परंतु तलाश में लक्ष्य सर्वोपरि है, क्षेत्र की सीमाएं नहीं हैं, विषय की सीमाएं नहीं हैं। खोज गहराई में तलाश करती है, तलाश व्यापक रूप में खोज करती है। तलाश जो है उसकी खोज करती है परंतु हमें पता नहीं, परंतु खोज उसकी खोज करती है जो है नहीं
परंतु हो सकता है खोज संभावना केंद्रित है, तलाश उपलब्धता केंद्रित है। तलाश करने पर चीज़ प्राप्त हो जाती है, चीज़ प्राप्त होने पर तलाश समाप्त। परंतु खोज करने पर चीज़ प्राप्त नहीं होती, सिर्फ संभावना प्राप्त होती है। चीज़ तभी प्राप्त होती जब खोज से प्राप्त संभावना से निर्माण होता है। अतः खोज के साथ निर्माण आवश्यक है। खोज से नहीं चीज़ों को नए तरीके से खोज से नहीं चीज़ों को नए तरीके से नए स्वरूप में सृजन होता है। खोज से ही नई चीज़ों को नए तरीके से नए स्वरूपों में सृजन होता है। तलाश से पुरानी चीज़ों को प्राप्त किया जाता है, परंतु खोज के साथ निर्माण द्वारा नई चीज़ों को प्राप्त किया जाता है। नई चीज़ें, सफलताएं, प्रोडक्ट, कार्य, सर्विस, सुविधा, कॉमर्शियल एक्टिविटी, फर्म, दुकान, कंपनी, क्षेत्र, विषय, फील्ड आदि। एक्टिविटी, एक्शन, तलाश, खोज, निर्माण, उत्पादन, प्रभाव, ये सभी टूल्स हैं आदि। अर्थात एक्टिविटी, एक्शन, तलाश, खोज, निर्माण, उत्पादन, प्रभाव, ये सभी टूल्स हैं अप्राप्त को प्राप्त करने के। परंतु जब हमें सबसे ज़्यादा या दूसरों से ज़्यादा पाना होता है तो हम डायरेक्ट खोज या यूनिक आइडिया का सहारा लेते हैं, फिर इसे डेवलप करते हैं, क्योंकि खोज, निर्माण व यूनिक आइडिया मोनोपोली अर्थात एकाधिकार या विशेषाधिकार को जनरेट व डेवलप में मदद करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा सफलता दिलाने में मदद करते हैं। लाइफ में, बिजनेस में इम्पॉर्टेंट यह है कि हमें क्या पाना है, कितना पाना है, कब तक पाना है, किस फील्ड में पाना है, क्या पाना जरूरी है, कितना पाना जरूरी है, कब तक पाना जरूरी है, क्या पाना बहुत ज़रूरी है, कितना पाना बहुत ज़रूरी है, कब तक पाना बहुत ज़रूरी है, क्या पाना सबसे ज़रूरी है, कितना पाना सबसे ज़रूरी है, कब तक पाना सबसे ज़रूरी है, क्या क्या पाना है,